तो ये मशीन बहुत शानदार काम करती है। किसान भाइयों, पेट्रोल कम से कम खाती है। दिन भर में इसका लगभग एक एवरेज है 500 रुपये तक 10 बीघा का पेट्रोल में कर देती है। 500 रुपये में 10 बीघा काट देगी पूरा आपका। और उसको अच्छा कंट्रोलर है इसका, और थोड़ा ड्राइवर पे भी महत्व देख सकते हैं। मशीन से कटने के बाद हम लेबर के लिए लाते हैं, और 3 से 4 दिन ये जब सूख जाती है धान, आप मशीन से कटी धान को 4 दिन रख सकते हैं, 5 दिन रख सकते हैं अपनी खेतों में बिछी हुई। इसके बाद आपको इकट्ठा करवाना चाहिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये थोड़ी बिछी हुई धान होती है तो इकट्ठा करना मुश्किल होता है। तो हमने इसको इकट्ठा कराने में जो मजदूरी लगाई है 10 बीघा में, वो हम आपको बता रहे हैं कि हमें कितना खर्चा आया है। इसमें टोटल हमारे 30 आदमी लगे हैं 10 बीघा में, और ये इनकी प्राइस थी 350 रुपये पर व्यक्ति। और ये अगर हम आटो और मुकद जो एक लेबर भेजता है, जिस व्यक्ति से हमारी बात होती है, वो कंप्लीट करते हैं तो लगभग 400 का पर व्यक्ति पड़ता है। तो 400 रुपये मजदूरी पड़ती है, और 15 चौको 60, यानी कि एक दिन के 6000 रुपये। यानी 10 बीघा 2 दिन भेला करने में लगे कि ये बिछी हुई धान थी। अगर ये करपे बने होते तो एक ही दिन का काम था ये। तो उस हिसाब से 12,000 रुपये में इकट्ठा हुआ, प्लस 7,000 रुपये में ये कटाई हुई इसकी, जो हमने मशीन वालों को दिए। 700 बीघा में उनने स्टोरी पर से जो आप देख रहे थे उससे कटिंग की, और ये काट के चला गया था। 12,000 में इकट्ठी हुई। और फिर हमने इसको जब इकट्ठा करा लिया तो हमने थ्रेसिंग की, तो उसमें हमने मजदूर लगाया। वो पर व्यक्ति 500 रुपये का एक था, और थ्रेसर पर हमारे जो व्यक्ति थे 10 व्यक्ति थे, तो 5,000 रुपये पर डे का उनका चार्ज था, जो कि थ्रेसर 9:30 बजे से लगती थी, वो 5 बजे बंद कर देती। तो ऐसा करके हमें इसमें करीबन 1.5 दिन लगा निकालने में 10 बीघा को। और सभी किसान भाई जानते हैं कम से कम एक दिन में 10 बीघा नहीं निकल सकता, वो भी उस टाइम में जो मजदूरी का टाइम पीरियड होता है। अगर आप उससे ओवर चलाएंगे तब आप ज़रूर निकाल सकते हैं। तो ये तो क्लियर हुआ। दूसरी चीज़ क्या है, ये सब चीज़ें तो ये तो क्लियर हुआ। इसके बाद क्या होता है ना, हम लोगों ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा इस पर ध्यान दिया, थोड़ा बनवाया कहीं कहीं, ऐसा थोड़ा टाइम लगा उनको उठाने में बालियाँ। उसमें थोड़ा सा एक एक बाली उठा रही है, बीन रही है, तो ये थोड़ा करवाना पड़ता है, नहीं तो ये नुकसान होता है, इधर उधर बखर जाती हैं। तो ये सब कंप्लीट करवा के कोई भी नुकसान ना होने के बाद हमें 12,000 रुपये की मजदूर मशीन से कटी हुई 10 बीघा की धान को इकट्ठा किया। इसके बाद उन्होंने जब निकाला तो हर थ्रेसर पर हर दिन 10 लोग थे, और जो सुबह 9:30-10 से चालू होती थी वो 5 बजे बंद हो जाती थी। तो यानी 5,000 रुपये के पर डे के मजदूर थे उस पर, और ये हमें 1.5 दिन लगा। तो एक दिन में 5,000, और अगले दिन जो आधा दिन लगा हमारा, उस दिन 2,500 रुपये। तो यानी हमारे टोटल हुए 7,500 रुपये। तो 7,500 रुपये हमें मजदूरी थी मात्र निकलवाने की। 7,000 रुपये में हमने कटाई की धान की, और जो इकट्ठा हुआ है वो 6,000 2 दिन के, यानी 12,000 रुपये इकट्ठा कराए में लगा। यदि हम देखा जाए तो 7,000 रुपये हमारा कटाई हुई, 12,000 रुपये में हमारा इकट्ठा हुआ, तो 7 और 12 कितने हुई, 19,000 रुपये। और अगले दिन जो हमारे 7,500 रुपये में मतलब 500 रुपये मजदूर थे, तो 5,000, और एक दोपहर था, 1.5 दिन था, तो उस हिसाब से 7,500 रुपये उनके हुए मजदूर को, जो थ्रेसर करवाई उन्होंने। तो 7,000 रुपये हमारी कटाई धान का, 12,000 रुपये हमारा इकट्ठा कराना, और 7,500 रुपये हमारा निकलवाना। तो कितना हुआ टोटल, 7,000 और 12,000 कितना, 19,000, 19,000, 7,000 और 20, 26,500, 7,500 रुपये हमारी निकलवाई है। 26,500 में हमारी जो 10 बीघे की धान है वो कंप्लीट निकल गई। सब थ्रेसिंग का चार्ज में हमने छोड़ दिया, जो थ्रेसर के घंटे बने वाला पेमेंट होगा, तो 26,500 रुपये में। अब अगर हम देखा जाए तो एक बीघा की कटाई अगर हम 2,800 और 3,000 रुपये पड़ती है, तो इस हिसाब से हमें 30,000 की पड़ती है, और ये कितनी पड़ी हमें, 26,500 की। अब इसमें थ्रेसर है, जैसे कि थ्रेसर मान लीजिए एक दिन में 6 घंटे 7 घंटे चली।
अगले दिन भी 2-3 घंटे चली तो 8-9 घंटे हो गए, तो उस हिसाब से कितने हुए, वो 10,000 रुपये थ्रेसर के हुए लगभग। 1100 रुपये या 1200 रुपये से कम कोई थ्रेसर नहीं चलाता। तो 26 और 7 और 3 10 घंटे उसके जमा ली तो 12,000 थ्रेसर के हुए। तो 26 और 12 38,000 रुपये हमारे हो गए। तो 10 बीघा की धान हमारी कटाई होकर 38 से 40,000 रुपये की मेंटेनेंस में आ रही है, वो भी घर नहीं सिर्फ खेत पर। इसके बाद हमारी वहाँ से ट्रॉली ढुलाई, तो इसलिए हम एक ट्रॉली 1,000 रुपये या 1200 रुपये में घर वहाँ से घर तक फेंकते हैं, लाते हैं धान को। तो उसमें लगभग ये हमारा लगता है 1,000 से 1200 रुपये ट्रॉली वाले लेते हैं। तो जैसे 10 बीघा में 4 ट्रॉली आई तो 4,000 रुपये उनके हो गए। तो यानी कि 42,000 से 40,000 रुपये तो हो गए, 38,000 और 4,000 रुपये 42,000। इन 10 बीघा की धान हमारे घर तक आने में पकी हुई धान को 42,000 रुपये खर्च हो चुके हैं। तो किसान भाई ये समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि लागत कितनी है। सिर्फ पकने के बाद धान को 10 बीघा घर को लाने में हमारे 40 से 45,000 रुपये खर्च हो रहे हैं। इसका मतलब आप पौधा रोपण जैसे तैयार होता है जब से लेकर उसको बड़ा करने तक कितना खर्च होता है, सिर्फ एक किसान ही समझ सकता है। तो मेरी विनम्र अनुरोध है सरकारों से कि किसान के अनाज को इतना सस्ता भी ना करें जिससे कि उन्हीं की लाशों पर खड़े होकर जय जवान जय किसान बोलें। मेरी सरकार से विनम्र अनुरोध और निवेदन है कि आप खेती तो करते हैं, लेकिन खेती का असली जो काम है और जिस काम को में डूब कर किसान निकलता है, उसको सिर्फ और सिर्फ एक किसान ही समझ सकता है। मैं किसान भाई हूँ, युवा किसान हूँ, पर मुझे भी ये समझ से बाहर है सरकार किस हिसाब से अनाज के रेट तय कर देती है और वहाँ बैठे लोग क्या कायदे से 25 रुपये और 50 रुपये बोरे बढ़ाकर वोट ले जाते हैं किसानों से।